वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, क्या हाल चाल है? ठीक हो, फिट फाट हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जहाँ भी रहें खुश रहें, फिट फाट रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कड़वी मिट्टी, कड़वे पानी और यहाँ पर पौधे चल सकते हैं नहीं चल सकते, कौन से पौधे यहाँ पे लगाना चाहिए और कौन से नहीं लगाना चाहिए, और कौन सी ऐसी टिप्स है जो इस्तेमाल करनी चाहिए और पौधे सारे ग्रो करेंगे। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर ये पौधे बड़े किस्म के आप देख रहे हैं, ये भी जले हुए हैं, ख़त्म हुए हुए हैं, लेकिन ऐसे पौधे नहीं होते जिस तरह से इनका हाल है। तो मैं तकरीबन ये 1.5 महीने से तकरीबन यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये एक स्कूल का काम था, तो मुझे यहाँ पर यानी कि काम ये मिला। तो यहाँ पे रूटीन मैंने आके देखी, तो यहाँ पर मैंने मिट्टी का हाल देखा। तो मिट्टी जो है वो थी कलर, यानी कि उसके अंदर नमकियात ज़्यादा थी। तो नमकियात यहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर नमकियात इसलिए ज़्यादा है, ये सेम का इलाका है, ठीक है। एक होती है ब्लैक कलर की सेम और एक होती है वाइट कलर की सेम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वाइट कलर की सेम थी और यहाँ पर पौधे चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो देख सकते हैं ये छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे। जो भी पौधा देख रहे हैं ऐसे हरा भरा नहीं है, बस सूखा सा ऐसा बिरूखा सा पौधा है। और पत्ते भी काफ़ी सारे ये उल्टा शौक के हैं, ये भी झड़ चुके हैं तकरीबन, ये देख रहे हैं जले हुए हैं। तो यहाँ पर जब मैं आया तो पहली दफ़ा जब मैंने इसकी यानी कट छट की और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे नमकियात बहुत ज़्यादा है। इसलिए पौधे जो हैं वो पत्ते जो हैं वो नहीं निकाल रहा, अगर निकालता है तो रुक जाता है। बेचारा काफ़ी सारा मसले मसाइल है। तो फाइनली मैंने उसकी कटिंग शटिंग करने के बाद आज मैं जो बात बाप को बताने वाला हूँ वो हकीकत है, आपने वैसे ही करना है, इंशाल्लाह आपके पौधे भी ग्रो करेंगे। और मैं फाइनली आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर मैंने ये वाली पनीरियाँ भी इस्तेमाल की हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले यानी कि मैंने ये पौधे लगाए थे, वो एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप टिप्स सुन लें, जो जो बातें हैं इनको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपके पौधे भी ग्रो करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे मैं आपको जड़ें दिखा रहा हूँ, ये बोतल पाम है, उसकी जड़ें हैं, ठीक है। तो एक तो पौधे को जो गोडी होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। गोडी के बाद ये देख लें जाला जो है इसका है, ये बोतल पाम में इसका जाला है और ये फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने गोडी करनी है। गोडी करने के बाद जब आप गोडी करें, गोडी का फ़ायदा बता देता हूँ। गोडी जब करेंगे ना तो पौधे का जो तना होता है वो मज़बूत होता है। जब भी आपको पानी देते हैं, खाद देते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं तो वो ज़्यादा ग्रो करती है और ज़्यादा पौधों को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो फाइनली ये कड़वी मट्टी है यहाँ पर। तो पानी जो है वो मीठा है, मिट्टी कड़वी है। तो इसको कैसे पौधे को चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पौधा चलना बहुत मुश्किल है। जो बड़े यानी कि तने वाले पौधे हैं वो रुक रुक के चल रहे हैं, और जो नई पनीरियाँ लगाएंगे तो वो कैसे चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसको गोडी किया। गोडी करने के बाद मैंने इसको डी डीएपी देने के बाद फिर मैंने इस पे लगा दिए पौधे, ठीक है। नर्सरी पे गया और दूसरे दिन यहाँ पे पौधे लगा दिए। और आपने देखे होंगे ये वाले पौधे मैं ख़रीद के लाया था, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर लगाने शुरू किए और लगा दिए यहाँ पर पौधे। लगाने के बाद फिर मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता इंतज़ार किया। 1 हफ़्ते के बाद फिर मैंने उसके अंदर गोबर डाल दिया, ठीक है। और जब गोबर लगाया तो उसके बाद फिर मैंने इंतज़ार किया, तकरीबन 5-6 दिन बाद फिर मैंने थोड़ी सी डीएपी दे दी, ठीक है। इस तरह से बार बार मैं इसको गोडी करता रहा और डीएपी वगैरह देता रहा और दवाइयों का फ्लड वगैरह। एक कच्चा स्प्रे होता है जो बाज़ार से यानी कि जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वो अक्सर किसको लगाते हैं, वो भाई लगाते हैं मक्की को। मक्की का जहाँ यानी कि वो दवाई होती है वो मैंने लगाई, वो मैंने फ्लड की इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो है मिट्टी है, जो इसकी नमकियात है वो थोड़ी सी कम होगी। तो जहाँ पर ये सफ़ेद कलर का जो कलर होता है, ये वाला कलर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर जो सेम होती है, सेम इलाका होता है, कड़वा कलर होता है। तो यहाँ पर कोशिश करें जो अपने घर की मिट्टी है ना वो नहर वाली लगा दें। जो नहर वाली लगाएंगे वो पानी चल रहा होगा, मुझसे पता नहीं नहर का जो पानी होगा वो दरिया से, समंदर से, पता नहीं कहाँ से पानी वो आता है, उससे ज़्यादा पौधे ग्रो करते हैं और पौधे जल्दी ग्रो करना भी शुरू। जहाँ फिर नीचे कड़वी मिट्टी हो वहाँ पे अपने गमलों के अंदर वो वाली मिट्टी नहर की डाल देनी है।
और ये क्यारियाँ हैं उसको भी आपने खाली कर देना है और नहर वाली मिट्टी डाल देनी है, ठीक है। ये फाइनली बहुत ऊपर ही ये यानी कि ज़मीन के अंदर जो नीचे जो है फर्श लगा हुआ इसके तकरीबन 2.5 फुट की यानी कि ये क्यारी बनाई गई है और उसके अंदर मिट्टी जो है वो डाली गई है, ठीक है। तो फिर जाके यहाँ पर पौधे लगाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर यानी कि शौक जो होता है ना वो इंसान को कुछ भी करवा लेता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद यानी कि क्यारी बनी, क्यारी बनने के बाद अभी फिर भी पौधे नहीं चल रहे थे। तो फाइनली माशाल्लाह अच्छे पौधे यहाँ पर अब ग्रो कर रहे हैं और ये गोडी वगैरह मैंने करता रहा और इस तरह से गोडी करने के बाद मैं डीएपी आपको बताया, गोबर बताया और एक दवाई जो है वो फ्लड की। तो मार्केट से आपको ऐसा एक पत्थर आया है, नई चीज़ आई है यानी कि जो काला कलर जहाँ पर होता है ये वाइट कलर होता है। उसके लिए एक वो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। तो वो वाला पत्थर यानी कि होते हैं वो डाल देते हैं और पत्थर जो है वो जब फ्लड कर दें ना पानी यानी कि लगाते हैं तब एक साइड से पाइप के आगे रख दें। तो एकड़ों की एकड़ जो हैं लोगों के ज़मीन के यानी कि ख़राब थे यहाँ पर तो उन्होंने वो वाले इस्तेमाल किए उससे यानी कि क्या हुआ कि जो 3 माह के बाद तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, ठीक है। तो उसको यानी कि वो अब आप थैली तलाश कर लें जहाँ पे कड़वी मिट्टी है या कलर वाली है वहाँ पे आसानी ज़राइद वालों से यानी कि मिलेगा। जो खाद खुराक वाले हैं ना ज़मीन का यानी कि जो जायज़ा लेते हैं उनके पास वो मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अमरूद ये देख सकते हैं ये भी ऐसे मुरझाया सा आपको नज़र आएगा और बाकी जो पौधे हैं इनका भी हाल देख लें। ये वाले पत्ते भी अभी देख रहे हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे क्योंकि ये एक तो सर्दी का मौसम भी है यानी कि मौसम पतझड़ होने के बाद यानी क्या है। लेकिन पतझड़ हुई तो ये उल्टा शौक के पौधे इतने यानी कि जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं ये वो तो गिर जाते हैं, ठीक है। तो इतने नहीं गिरते जितने कि ये सूरत हाल इसकी नज़र आई मुझे, ठीक है। तो मैंने उस्ताद से भी मशवरा किया और उन्होंने बताया मुझे कि आपने इस तरह से करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि दरसी पर जब भी आप जाएँगे ना तो आपको आपके करीब यानी कि नहर नहीं है, आपके शहर में कहीं रहते हैं, तो जब हम नर्सरी पे जाएँगे तो उनको बताएँगे कि आपका यानी कि मिट्टी के बारे में, तो मिट्टी आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। उनके पास भी मिट्टी अच्छी होती है, ठीक है। तो या फिर ये वाली मिट्टी अगर कोई भी आपकी मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर आपने पत्तों वाली खाद यानी कि वो डाल देनी है, गोबर मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से यानी कि 50% वो हो और 50% बाकी जो खादें वगैरह हैं पत्तों वाली खाद यानी कि ऑर्गेनिक खाद वो वाले डाल दें, गोबर डाल दें, ठीक है। और उसके बाद यानी कि उसको गोडी करते हैं ना लगातार गोडी करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर इनके पत्ते जो होते हैं पौधों के पत्ते अगर गिर जाते हैं तो वो बार-बार उसके अंदर ही डाल जब गोडी करें उसके अंदर मिलाते जाएँ, ठीक है। तो वो भी गल जाएँगे, जब गल जाएँगे तो ज़मीन के जो है वो भुरभुरी सी हो जाएगी और वहाँ से यानी कि वो जल्दी पौधे ग्रोथ करना शुरू हो जाएँगे, ठीक है। तो उनका यानी कि ये खाद आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, इससे खाद काफ़ी सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। ये खाद खुद ही तैयार करते हैं, वो भी आपको डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ये पौधे सारे मुरझाए से बेरुखे से खिलौते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द ये पौधे बड़े वाले जो हैं ये हरे भरे आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। ये पहली दफ़ा के पौधे थे जिस बार मैंने यानी कि मैंने जो इस पे काम किया यानी कि वो आपको दिखाऊंगा। ये वाले पौधे भी जो रौनक लगे हुए हैं। अभी मैंने फ्लावर की इसमें पनेरियाँ लगाई, कुछ पटूनिया के पौधे लगाए और अमरूद वगैरह भी लगाया। इसके बाद यानी कि गोभी के फ्लावर मैंने लगाए, आपको बताया था मैंने, ठीक है, यानी कि कैली के। और वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी फ्लावर पे आ चुकी है और बाकी जो पटूनिया है उसने भी फ्लावर उठाया और जो बटरफ्लाई थी उसने भी फ्लावर उठाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्लावर वो निकाल रही हैं। तो ये ऐसा कैसे हो, यानी जहाँ पर वेज पनेरियाँ लगाते थे पहले वो बहुत ख़राब हो जाती थी, कहते थे वो पनेरियाँ यहाँ पे चलती नहीं है, ठीक है, ग्रो ही नहीं करती। मैंने कहा इंशाल्लाह दिनों के अंदर ही ये ग्रो करेंगी। और जो मैंने फाइनली ये इसको मैंने गोडी शोडी तो कर दिया है अब, ठीक है। गोडी करने के बाद यानी कि इसको हम पानी देंगे। पानी देने के बाद यानी कि जब भी आप गोडी करें तो इसका क्या करें कि 2 दिन आपने इसको रखना है। ऐसा नहीं कि फ़ौरन ही आपने खाद खुराक देनी है भाई, 2 दिन इसको पक्का देने हैं। 2 दिन के बाद यानी कि इसको पानी देना है, उससे पहले इसको कुछ नहीं देना, बस ऐसे छोड़ देना है। ये फाइनली आपने देख लिया गोडी शोडी मैंने कर दी है। गोडी करने के बाद मैंने इसको रख दिया संभाल के। अब इस पे पानी छोड़ेंगे और इसके बाद हमने लगा देंगे
DAP यानी कि इसके साथ ही फ्लड कर देंगे। अगर फ्लड कर देंगे तो फिर भी बेहतर है, अगर ना करें तो गोडी करें, उसके बाद दाने इसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो सोना यूरिया जो डाल देते हैं वो ना डाला करें, वो सफ़ेद कलर की जो खाद होती है वो ना डाला करें। क्यों ना डाला करेंगे भाई, वो नुकसान देती है पौधे को, बहुत नुकसान देती है, वो पौधा जल जाता है। उसकी मिकदार तकरीबन रखें तो बहुत ज़्यादा कम रखें। ठीक है, इसकी मिकदार चाहे जितनी मर्ज़ी रख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसकी मिकदार यानी कि आपने कम रख ली, और इतनी भी नहीं इसकी ज़्यादा करनी कि ये पौधा को नुकसान दे। ठीक है, तो देख सकते हैं माशाल्लाह ये फाइनली मैं आपको ये वाले पौधे जो दिखा रहा हूँ, ये मैंने उसके बाद यानी कि ये पौधे लगाए। और ये वाले पौधे जो अब पहले जो मेरे व्यूवर्स हैं वो उसने देखी होगी वीडियोस, जाके आप भी देख सकते हैं। और ये मैं इसकी लिंक पर लगा दूंगा इस वीडियो का, जब मैंने ये पौधे लगाए। तो ये देख सकते हैं गुले दौदी का माशाल्लाह, उस दिन देख रहे थे जब मैंने गोडी कर रहा था और सफाई कर रहा था, बिल्कुल छोटे छोटे से नन्हे से थे। तो अभी देखें माशाल्लाह इनकी तादाद काफ़ी सारी हो चुकी है। ठीक है, ये बटरफ्लाई देखें, इनका भी एक पौधा था और माशाल्लाह अभी गिनती कर ले तकरीबन 7 से 8 पौधे एक ही जगह पर उग चुके हैं। ठीक है, और इसने एक फ्लावर भी यहाँ पर दे दिया है, ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह आगे भी आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो खूबसूरत सी से बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर मैंने इंग्लिश गुलाब भी दोबारा लगा दिया है। और ये वाली गोभी जो थी उस दिन आपने देखी छोटी सी, तो माशाल्लाह ये फाइनली ही ये देखें अब ये फ्लावर पे आना शुरू हो गई है, इसके साथ फ्लावर लगेंगे। और आगे आपको दूसरा पौधा दिखा देते हैं, ये माशाल्लाह वाइट कलर के, इसके फ्लावर कितने अच्छे दिए हुए हैं। और ये एक नहीं तकरीबन 4-4 शाखें 5-5 शाखें इसने भी अपनी बना ली, और इसके साथ फलियां भी लग चुकी हैं। ये भी बीज देगा और इंशाल्लाह इसके बीज भी मैं सेव करूंगा। ठीक है, तो अगली बार इसके बीज में मैं इस्तेमाल करूंगा, जब इसका मौसम आएगा तो बीज लगाएंगे, वो भी आपको वीडियो के अंदर दिखाएंगे कैसे बीज लगाने हैं। तो ये दूसरा वाइट कलर की थी। ठीक है, जो पिंक और वाइट थी ये वाइट कलर की थी, इसको देखेंगे माशाल्लाह इसने भी अपने फ्लावर उठा लिए हैं। ठीक है, तो इसका भी बीज बनेगा, फिर इसका भी बीज सेव करेंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह इसको मैं गोडी करता रहा और बार बार DAP थोड़ी बहुत डालता रहा और केयर करता रहा, तो फाइनली यहाँ पर फ्लावर जो है वो बनना शुरू हो गए, निकलना शुरू हो गए। जब पटूनिया का देख लें तो ये वाला पौधा पटूनिया का है, इसने भी माशाल्लाह अच्छे खासे यानी कि अपने साथ शाखें अपने सारे दोस्त साथ साथ ले लिए हैं और भी ले रही हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, जहाँ पर यानी कि ये ऐसी मिट्टी होती है वहाँ पे ये गोडी करते हैं और DAP और गोबर यानी कि खासकर डालें, तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फल देंगे, यानी कि आपका फ्लावर, आपके दिल में रौनक, आपके गार्डन में रौनक ज़रूर बनाएंगे। तो आप भी यही तरीका इस्तेमाल करें कि गोडी करें और DAP डालें, गोबर की खाद डालें और मिट्टी को अच्छा करें। ठीक है, तो यानी कि ये कड़वा पानी नहीं था, कड़वी मिट्टी थी, तो यहाँ पर फ्लावर बन सकते हैं, उग सकते हैं। तो मिलते हैं फाइनल नई वीडियो के अंदर। अपने भाई को दें इजाज़त, अपने रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।